आज हम भारत के उस अमर सपूत की कहानी को जिएंगे जिसकी हिम्मत और सोच आज भी हमारी रगों में देशभक्ति का लावा भर देती है। जी हाँ, ये कहानी है शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की। उनके जीवन, उनकी विचारधारा और उनकी उस विरासत की जो कभी मिट नहीं सकती। 23, सिर्फ 23 साल। जरा सोचिए, इतनी सी उम्र में एक नौजवान देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। एक जिंदगी जो अभी शुरू ही हुई थी, उसे उसने पूरी की पूरी वतन के नाम कर दिया। और यही सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कैसे कैसे कोई इतनी कम उम्र में इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आइए इस असाधारण कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भगत सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार कैसे बने, एक ऐसा प्रतीक जो आज भी धधकता है। देखिए, भगत सिंह महज एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो तो अदम्य साहस का दूसरा नाम थे। अटूट देशभक्ति की जीती जागती मिसाल थे। और उनकी सोच तो अपने समय से मीलों आगे थी। वो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि गरीबी, नाइंसाफी और हर तरह के शोषण से आजाद हो। उनकी जिंदगी एक तूफान की तरह थी, छोटी मगर असरदार। 1907 में एक ऐसे घर में आंखें खोली जहां क्रांति हवा में घुली थी। महज 19 साल की उम्र तक यानी 1926 तक उन्होंने देश के नौजवानों को जगाने के लिए नौजवान भारत सभा बना दी थी। और फिर 1931 में वही तारीख आई जब वो देश के लिए शहीद हो गए। तो आखिर ये चिंगारी, एक धधकती ज्वाला कैसे बनी? चलिए देखते हैं कि उनके क्रांतिकारी विचार कैसे पनपे और इस रास्ते पर वो कैसे आगे बढ़े। सच तो ये है कि क्रांति भगत सिंह के खून में थी। उनका पूरा परिवार, खासकर उनके चाचा अजीत सिंह, आज़ादी की लड़ाई में पूरी तरह शामिल थे। ऐसे माहौल में पले बढ़े भगत सिंह के लिए क्रांति की राह चुनना जैसे तय ही था। और जल्द ही वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे बड़े क्रांतिकारी संगठनों का एक अहम हिस्सा बन गए। और यही उनकी दूर की सोच दिखती है। उन्होंने एचआरए के नाम में सिर्फ एक शब्द जोड़ा, सोशलिस्ट यानी समाजवादी। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सपना छिपा था। वो साफ कर रहे थे कि लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम से है जो मजदूरों और किसानों का खून चूसता है। अब बात करते हैं उनके उन दो कामों की जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। कहानी में एक दर्दनाक मोड़ तब आया जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे निहत्थे लाला लाजपत राय पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं और उनकी जान चली गई। इस घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों के अंदर गुस्से की आग भड़का दी। उन्होंने कसम खाई कि लालाजी का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। योजना थी लालाजी की मौत के जिम्मेदार पुलिस अफसर स्कॉट को मारने की, पर पहचानने में एक भूल हुई और निशाना बन गया जेपी सॉन्डर्स। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये पूरी ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक खुला ऐलान था कि अब हिंदुस्तानियों पर उठने वाला हर हाथ तोड़ दिया जाएगा। उनका अगला कदम और भी बड़ा था, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। लेकिन रुकिए, ये कोई आतंकी हमला नहीं था। बम ऐसे बनाए गए थे जिनसे किसी को कोई नुकसान ना हो। अरे, उनका मकसद तो बहरी हो चुकी सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। वो जानबूझकर गिरफ्तार होना चाहते थे ताकि अदालत को ही क्रांति का मंच बना सके। और जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही हुआ। गिरफ्तारी के बाद जेल और अदालत अब उनकी क्रांति का नया मैदान थे। और फिर अदालत के उसी कटघरे से एक नारा गूंजा जो आज तक इस देश के आसमान में गूंज रहा है, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने इस नारे को एक नई पहचान दी, एक नया मतलब दिया। उन्होंने दुनिया को समझाया कि क्रांति का मतलब सिर्फ बम और पिस्तौल नहीं बल्कि अन्याय पर टिके किसी भी सिस्टम को जड़ से बदल देना है। उसी अदालत में उन्होंने अपनी विचारधारा को पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने एक ऐसे समाजवादी भारत की बात की जहां कोई किसी का शोषण न करे, एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष भारत की जहां धर्म और जाति इंसान की पहचान न हो। और तो और उन्होंने तर्क और विज्ञान की पैरवी करते हुए मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा लेख लिखा। सोचिए, उस दौर में ये कितना बड़ा और साहसी कदम रहा होगा। जेल की दीवारें उनके शरीर को तो कैद कर पाईं, पर उनके हौसले को नहीं। उन्होंने राजनैतिक कैदियों के हक के लिए बहुत लंबी भूख हड़तालें की, अपने शरीर को तिल तिल कर गला दिया।
ये दिखाता है कि उनकी लड़ाई सिर्फ देश की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के सम्मान के लिए थी। तो शहादत के इतने दशकों बाद भगत सिंह हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? उनकी विरासत आज भी जिंदा कैसे है? आज़ादी की लड़ाई को देखें तो गांधी और भगत सिंह दो सबसे बड़े नाम दो अलग रास्तों पर चलते दिखते हैं। जहां गांधी जी का रास्ता अहिंसा का था, वहीं भगत सिंह मानते थे कि जुल्म का जवाब देना जरूरी है। गांधी जी धर्म और राजनीति को साथ देखते थे, तो भगत सिंह एक पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष देश चाहते थे। रास्ते अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, आज़ाद हिंदुस्तान। लेकिन कहानी सिर्फ मतभेदों की नहीं है। इन दोनों महान हस्तियों के बीच बहुत कुछ साझा भी था। दोनों ने जातिवाद और छुआछूत का जोरदार विरोध किया। दोनों ही पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखते थे। और सच कहूं तो भगत सिंह की भूख हड़तालें भी तो गांधी जी के सत्याग्रह का ही एक रूप थीं। अन्याय के खिलाफ एक शांतिपूर्ण मगर दृढ़ प्रतिरोध। और लोगों के दिलों में वो आज कहाँ हैं? इसका अंदाजा इस एक बात से लगाइए। साल 2008 में इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया। लोगों से पूछा गया कि उनकी नज़र में सबसे महान भारतीय कौन है, और जानते हैं जवाब क्या था? लोगों ने गांधी जी और बोस जैसे दिग्गजों से भी आगे भगत सिंह को चुना। शहीद आजम आज भी दिलों पर राज करते हैं। भगत सिंह हमें सिर्फ एक कुर्बानी की कहानी नहीं दे गए, वो हमारे लिए विचारों की एक जलती हुई मशाल छोड़ गए हैं। उनकी जेल में लिखी डायरी, उनके लेख आज भी हर उस इंसान को रास्ता दिखाते हैं जो एक बेहतर और इंसाफ पसंद समाज बनाना चाहता है। भगत सिंह की पूरी जिंदगी न्याय और बराबरी के लिए एक जंग थी। उन्होंने एक ऐसे भारत के लिए अपनी जान दी जो आज़ाद हो, बराबर हो, जहां कोई किसी का शोषण न करे। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, जिस न्याय और बराबरी के लिए वो 30 साल का नौजवान शहीद हो गया, आज के दौर में वो लड़ाई कहाँ है और कैसी दिखती है?